आइए दोस्तों, आज कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। बहुत से तरीके होते हैं कि किसी भी डेट का दिन निकालना, किसी भी तारीख का दिन निकालना। सभी किताबों में अलग अलग लिखे हैं। 1900 का अलग कोड देंगे, 1800 का अलग कोड देंगे, 1700 का अलग कोड देंगे। किसी भी तारीख का अगर दिन निकालना है तो मेरे पास एक बहुत ही आसान विधि है, जिससे हम बहुत ही आराम से सारी चीज़ें किसी भी डेट का मैं तो कहता हूँ किसी भी डेट, जब से अपना सग संबंध शुरू हुआ है 1/01/00/1 से किसी भी तारीख का अगर दिन निकालें तो इस मेरे पास जो विधि है इससे इसका भी दिन निकाला जा सकता है। तो इसके लिए हमको करना क्या है, करना ये है कि हमें कुछ कोड है, ऑड डेज हैं, कुछ फार्मूले हैं, कुछ नियम है, उनको याद करना पड़ेगा। जैसे जनवरी से लेके दिसंबर तक के मंथ लिख दिए, कौन कितने साल का है ये लिख दिया हमने। 28-29 का मतलब ये एक लीप ईयर पड़ेगी, एक साधारण वर्ष का है। तो इनके ऑड डेज का क्या मतलब है, जनवरी जो है इसको हमने जब 7 से भाग दिया तो ऑड डेज की संख्या कितनी मिल गई, 3। इसी तरीके फरवरी की बात करते हैं 29 और 28 है, इसको जब 7 से भाग देंगे तो 0 और 1 बच जाएगा। इसी तरीके मार्च का जब भाग देंगे 7 में, 31 में 7 का देंगे तो कितना बचेगा, 3। इसी तरीके सबको 7 से भाग दे देकर जो ऑड डेज बचा है वो हमने लिख दिया। आप ये भी कर सकते हैं या सीधे सीधे महीना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और क्या याद करना है, संडे का कोड हमें याद करना है। संडे का 0 याद करना है, मंडे का 1 याद करना है, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5, सैटरडे का 6 याद करना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जब शताब्दी वर्ष की बात आएगी तब हम लोग क्या करेंगे, जैसे 400 बच गया या 0 बच गया तो इसका कोड लिख देंगे 1। 300 बच गया तो भाई क्या लिखेंगे, 1। 0 इसका हो गया, इसका 1 हो गया, इसका 200 का 3 और 100 का 5 बच गया। तो इसके लिए कोड एक होता है 0135। 0135 याद करना है, ये ट्रिक है याद करने की, 0135। और क्या याद करना है कि शताब्दी वर्ष को 400 से भाग देंगे, ये तो सभी पता होगा। लीप वर्ष की संख्या पता करने के लिए हम लोग 4 से भाग देने वाले हैं। तो ये लगभग सभी को पता है। देखो हम कितनी आसानी से और बहुत ही सुलभ तरीके से क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन है, तो इसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास इसी विधि का मैं यूज़ करने वाला हूँ। बस आपको करना क्या है, 1950 की बात है, ये अभी शुरुआत ही हुआ है, इस वर्ष की अभी शुरुआत हुई है। तो क्या करो, जो भी तारीख पूछे उस और उसके लिए जो सन दे रखा हो उसमें हमेशा एक घटा देंगे। एक घटाने के बाद क्या बचेगा, कंप्लीट ईयर मिल जाएगा हमारा जो अभी अभी गुजरा है, 1949 अभी अभी गुजरा है। तो उसके लिए हमें कंप्लीट ईयर मिल गया। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, एक लिख लेंगे 1900 और एक लिख देंगे कितना, 49। कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कि अगर 1900 + 49 करेंगे तो भी 1949 मिलने वाला। अब क्या करेंगे, ये जो शताब्दी वर्ष आया इसको हम लोग 400 से भाग देने वाले। तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 300 शेष बच जाएगा। ये जो शेष बचा है इसके लिए हमने यहाँ पे कोड लिख रखा है, 300 का कोड आएगा तो क्या लिखेंगे, 1। तो इसका कोड हम लोग, इसकी ज़रूरत नहीं थी, 300 का कोड हमने लिखा क्या, 1। अब क्या करेंगे, ये जो 49 बचा है इस 49 में हम लोग ये पता कर लें इसमें लीप ईयर कितने पड़े, तो इसको हम लोग 4 से भाग दे देंगे। तो 12 चौके 48, 12 चौके 48, रिमाइंडर क्या बचा, 1। इस रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें लीप ईयर की संख्या यहाँ पे निकल के आ गई। क्या कि इन 49 वर्षों में लीप ईयर कितने पड़े, तो कितने लीप ईयर पड़े, 12, वो यहाँ पे लिख दो। लिख दिया भाई, ओके। अब क्या अगली विधि में करना है, जो हमने कंप्लीट ईयर बनाया था इसके लास्ट के 2 डिजिट उठा लो, लास्ट के 2 डिजिट उठा लो, उठा लिया भाई। आगे क्या करना है, जिस तारीख के बारे में बात कर रहा है, किस तारीख की बात कर रहा है, 26 जनवरी की, 26 जनवरी की बात कर रहा है तो 26 जनवरी लिख दो। अच्छा, यही मान लो 15 अगस्त या कुछ और होता तो हम लोग पीछे से पूरा लिख के ले आते सभी महीने का डेट। अब 26 जनवरी की बात कर रहा था तो सीधे सीधे 26 जनवरी लिख दिया। अब क्या करना है, सबको जोड़ लो और 7 से भाग दे दो, या ऊपर ही जोड़ते चलो और 7 से भाग देते चलो। जैसे 7 7 49 कट गया, इसका 2 इसमें जोड़ देंगे तो 28 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 10 + 2 लिख सकते हैं। इस 2 को यहाँ पे लिख दो, 7 चौके 28 हो गया, खत्म बात। अब हमारे पास कितना बचा, 10 को क्या कर लो, 7 से फिर डिवाइड कर लो, कितना बचाएगा, 3 + 1 बचा,
टोटल कितने डेज हो गए 4। 4 देखो किसका कोड लिखा है, 4 लिखा है किसका, थर्सडे का कोड। तो 4 किसका कोड लिखा है, थर्सडे। तो यानी 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, थर्सडे था, फ्राइडे था। तो ये ही ट्रिक थी हमारे पास। आप इस विधि से चाहे और भी अन्य कोई निकाल सकते हैं, जिसका भी मन करे। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 15 अगस्त का निकालना है, 15 अगस्त जब अपना भारत देश आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 का निकालना, ठीक है, 15 अगस्त 1947 का निकालना। तो फिर क्या करोगे, आप इसको कंप्लीट ईयर बनाओ। कंप्लीट ईयर बनाने के लिए क्या करोगे, 1 घटा दोगे। तो 1 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, जैसे हमने 1 घटाया, 1 घटाने के बाद हमारे पास क्या मिल गया, 1946 मिल गया, 1946 मिल गया। 1946 मिलने के बाद में 1946 मिल गया। अब क्या करो, इसको भाई डिवाइड कर लो, एक 1900 लिख दो, एक 4600 लिख दो, एक लिख दिया 1900, एक मिल गया 4600। अब इसको जैसे ही तुमने 400 से भाग दिया तो कितना बच जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 300। 300 का कोड हमने पहले बता रखा, क्या था, ऊपर से देखा हमने, ऊपर कितना था, 300 का कोड 1 था। इसको जैसे 46 को हमने 4 से भाग दिया, 11 चौके 44, 11 लीप ईयर मिल गए, तो 11 यहाँ पे लिख दिया। अब क्या लिखना है, इसके आखिरी के 2 डिजिट, तो 46 लिख दिया। अब क्या लिखना है, 15 अगस्त की बात कर रहे हो, तो 15 अगस्त तो पहले लिख लो। अब अगस्त से पहले जुलाई से लेके जनवरी तक के कोड लिखने, और ये देखना ये लीप ईयर है कि नहीं, ये तो लीप ईयर है ही नहीं। तो जनवरी का कोड हमने लिखा रखा कितना, 3। जनवरी का कोड 3, आप 31 भी दिन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जनवरी का कोड 3, फरवरी का 0 हो जाएगा, 28 की रहेगी। फरवरी के बाद आ जाएगा मार्च, मार्च के बाद आ जाएगा अप्रैल, अप्रैल के बाद आ जाएगा मई, मई के बाद आ जाएगा जून, जून के बाद आ जाएगी जुलाई, और 15 अगस्त हमने लिख ही दिया है। अब क्या करो, सबको काटते चलो और 7 से भाग देते चलो। देखो 2 5 7 कट गया, 7 हो गया। अब क्या करो, और 7 बना लो, 11 + 3 14 हो गया, ये भी कट गया। इसको 7 से काटेंगे तो 1 रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक। अब क्या कर लो, ये 3 + 46 49 हो गया, पूरा पूरा कट गया। और क्या क्या बच रहा है, अब हमारे पास इधर अभी एक ये 3 बच गया, इधर 1 बच गया, इधर 1 बच गया। तो कुल मिला के डेज कितने बच गए, 5। और 5 डेज किसका होता है भैया कोड, फ्राइडे का। तो 5 कोड हो गया किसका, फ्राइडे का। तो हम कह देंगे कि 5 तारीख, सॉरी 5 कोड है तो कह देंगे फ्राइडे। तो हम कह सकते हैं कि 15 अगस्त 1947, जिस दिन अपना देश आज़ाद हुआ था, उस दिन कौन सा डेट पड़ी थी, उस दिन फ्राइडे पड़ी थी। तो ये हमारे पास थोड़ा एक लंबा वीडियो हो गया, लेकिन आप लोग जब इसको आराम से पढ़ के देखेंगे तो जितने भी आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, सबसे आसान विधि है, मैंने खुद निकाली है। तो आप लोग ज़रूर अच्छे से पढ़ें और आने वाले एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें इस पर, ठीक है। ओके, आज की वीडियो इतनी ही रखेंगे, धन्यवाद।